जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना वो खुदाई किस काम की, कि बिगड़े रिश्ते न बना वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, कि बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपनों ने दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, जहाँ से अपनों ने दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। दोस्तों तो आज की शुरू पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में। दोस्तों आपसे हम संपूर्ण जानकारी देने वाले यानी कि इस पर आधारित जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं, ठीक है, और जितने भी टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं सारे टाइप को दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं, जिसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल, जिसे कि हम हिंदी में आयत भी करते हैं दोस्तों। और आयत की आकृति आप सभी को पता है कि आयत में क्या होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, आमने सामने की भुजा बराबर है। यानी कि दोस्तों अगर ये जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये होगा और जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि आमने सामने की जो भुजा है दोस्तों वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या क्या इस पर फार्मूला बन सकता है, ठीक है। तो पहला इसमें दोस्तों यहाँ पे आएगा क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये होगी आपका लंबाई है ना, ये होगी लंबाई और ये भी होगी आपका लंबाई, ये होगी आपका चौड़ाई, ठीक है, और ये होगा आपका चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो पहला यहाँ पे आएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पहला नंबर पे आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई और गुणे चौड़ाई है ना, लंबाई और इंटू चौड़ाई जो होगा वही आपका क्षेत्रफल होगा। यानी कि यहाँ पे लंबाई गुने हम चौड़ाई लिख सकते हैं, यानी कि एल गुने जो है ना वो बी जो होगा आपका ये, यानी कि क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आएगा परिमाप, जिसे कि हम परिधि भी करते हैं दोस्तों। तो परिमाप क्या होता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि बाउंड्री है ना आयत की, बाउंड्री की यहाँ पे कुल लंबाई, या कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग, ठीक है। ये चारों भुजाओं का परिमाप कुछ भी हम कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपल से भाषा में समझें, यानी कि बाउंड्री की जो यहाँ पे टोटल लंबाई है उसे हमें यहाँ पे योग करना है ना। तो यहाँ पे परिमाप यानी कि आयत का परिधि या परिमाप भी कर सकते हैं ना। तो याद है कि इसमें बाउंड्री की टोटल लंबाई ये कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल है और एल है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एल है, एल यहाँ पे दो बार है, यानी कि चारों बाउंड्री की हम यहाँ पे योग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चारों भुजाओं के योग कर रहे हैं, तो एल प्लस एल, और उसके बाद यहाँ पे बी प्लस बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसमें यानी कि 2bl हो गया और प्लस 2b हो गया। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो बच गया हमारा एल प्लस बी। तो याद रहे कि इसका परिमाप या परिधि क्या होगा, आयत का परिमाप या परिधि क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा है ना। यानी कि चारों भुजाओं का योग ही हमारा ये परिमाप या परिधि कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे बाउंड्री की जो लंबाई है टोटल उसकी लंबाई होगी आपका 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा नंबर पे आएगा आपका क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों विकर्ण है ना। तो विकर्ण यानी कि दोस्तों ये रेखा जो अगर खींच गए, ये रेखा अगर खींच दिए दोस्तों तो ये क्या हो गया आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण भी पूछा जाता है कि यहाँ पे आयत का विकर्ण क्या होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें विकर्ण क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रहे कि विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा, आयत का विकर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे याद है कि अंडर रूट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 3 फार्मूला होता है इस पर। याद है कि पहला आपका क्षेत्रफल हो गया यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई हो गया। दूसरा आयत का परिमाप या परिधि भी कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। उसका विकर्ण आएगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। और इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे याद है कि जैसे कि यहाँ पे प्रश्न हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न आपका है कि किसी आयत की लंबाई अगर 3 मीटर, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें मीटर भी हो सकता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जिसमें यूनिट यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा उसी में हम सभी को यहाँ पे आंसर करना है ना। यहाँ पे मीटर हो या सेंटीमीटर हो या किलोमीटर हो, जिसमें यहाँ पे यूनिट दिया रहेगा उसी में हम सभी को यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई है ना, चौड़ाई अगर 4 मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर हो तो बताना है कि
यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा नंबर आपका इसका परिमाप क्या होगा, जिसे कि हम परिधि भी करते हैं, तो परिधि इसका क्या होगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे बताना है कि इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस पर आधारित यहाँ पे 3 ही प्रश्न बनते हैं। पहला आपका क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। जब अगर यहाँ पे लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हो और चौड़ाई जब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हो तो ठीक है दोस्तों। तो पहला यहाँ पे निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे लंबाई हमारा कितना है 3 है, ठीक है, और चौड़ाई यहाँ पे कितना है, तो हमारा ये 4 है ना दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है कि लंबाई यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है L गुने B होता है, यानी कि यहाँ पे करना क्या है, तो 4 गुने यहाँ पे 3 करना है, सॉरी यहाँ पे 3 गुने 4 या 4 गुने 3 करेंगे तो वही आएगा, तो 12। और यहाँ पे यार है कि अगर यहाँ पे मीटर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो मीटर गुने मीटर होगा ना, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि कुछ भी रहेगा। अगर सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर जो है ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 2 × L + B होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 × L का मान कितना है, तो L का मान यहाँ पे 3 है और B का मान कितना यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 3 = 60 हो गया, 2 × 7 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 है ना। तो 14 आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमेशा यहाँ पे स्क्वायर में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी कर दीजिए या मीटर स्क्वायर, जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा क्या, यहाँ पे विकर्ण है ना। तो विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे √L² + B² है ना। तो L का मान यहीं पे हम सोल्व कर देते हैं। तो L का मान यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। अब B कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, तो 16 में कितना हो गया हमारा 25 हो गया। √25 का मान कितना होता है, तो सभी लोग को पता है कि 5 होता है ना, 5 होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा यानी कि विकर्ण जो होगा वो 5 है। आप चाहें तो सेंटीमीटर ये कर सकते हैं, इसमें सिर्फ यहाँ पे यार है कि इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इस स्क्वायर ये सभी में होगा क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर जो जिसमें यहाँ पे यूनिट रहेगा उसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो विकर्ण है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल यानी कि आयत से संबंधित दोस्तों यहाँ पे आप सभी को संपूर्ण जानकारी दे दी है, ठीक है। इसमें पहला आपका आएगा क्षेत्रफल, जिसे कि हम लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। दूसरा आएगा आपका आयत, जिसे कि हम परिमाप, आयत का परिधि या परिमाप जिसे हम काटते हैं, ठीक है, इसका परिधि या परिमाप हो गया 2 × L + B हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा विकर्ण, तो √L² + B², तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, इसका 5 है सेंटीमीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को यहाँ पे सारी जानकारी मिल गया होगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, आगे चैनल पर नए तो ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।